हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मेरा चैनल का नाम है कॉस्मिक ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है कॉस्मिक ब्रेन। इसमें हम लोग जीके पढ़ाते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट ही बताते हैं और साथ में जो है ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग बताते हैं, जिससे आपको जो है किसी भी चीज़ को जो है समझने में और उसको याद करने में बहुत ईजली से आसानी से आप उनको याद कर सके। तो जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, लुसेंट से लिया गया है। और ये लुसेंट का जो है ये जो टॉपिक है राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में जितने भी जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मोस्टली ये जो वीडियो है स्पेशली जो टेस्ट वीडियो है, जिसके माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं। और स्पेशली प्लस पॉइंट ये कि इसमें जो टाइमर भी दिया गया है, तो टाइमर से आप जो है अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप जो कितने ऊपर है और कितने नीचे है। तो चलिए दोस्तों, जो है हम इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा पहली बार कब गठित हुआ था? तो ऑप्शन है 3 अप्रैल 1952, दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1953, और जो तीसरा ऑप्शन है 4 अप्रैल 1954, और अगेन चौथा ऑप्शन है 10 अप्रैल 1954। तो चलिए मैं टाइमर ऑन करता हूँ। 5 4 3 2 1 गो। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। तो अगेन चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है 3 अप्रैल 1952। तो जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा जो है पहली बार गठित हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। अगेन राज्यसभा के बारे में आपको ये बताता हूँ, राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। बिल्कुल उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, जिसे क्या है भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो है उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति। अगर राज्यसभा में मैक्सिमम सीट है 250 है, बट वर्तमान में जो है 245। तो 3 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था, राज्यसभा का जो है पहली बार गठित हुआ था, गठन किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सेकंड क्वेश्चन है राज्यसभा की पहली बैठक। चलिए ऑप्शन देता है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4 मई 1952, दूसरा ऑप्शन है 17 मई 1951, तीसरा ऑप्शन है 14 मई 1953, और अगेन चौथा ऑप्शन है 13 मई 1952। तो चलिए मैं टाइमर ऑन करता हूँ। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब ने अपना आंसर दे दिया होगा। तो चलिए इसका जो आंसर होगा, राज्यसभा की पहली बार बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 13 मई 1952। तो 13 मई 1952 को जो है राज्यसभा की जो है पहली बैठक हुई थी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो बिल्कुल राज्यसभा का जो बैठक हुआ था कहाँ पास हुआ था? तो दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का जो बैठक हुआ था दिल्ली में हुआ था। तो तीसरा जो क्वेश्चन है अपना है, काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो जो राज्यसभा का जो पहला नाम क्या था, राज्यसभा का जो पहला नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट था। तो उसका जो है हिंदी नाम जो है राज्यसभा कब पड़ा? तो चलिए ऑप्शन है 4 अगस्त 1953 पहला है, और दूसरा है 20 अगस्त 1952, और तीसरा है 23 अगस्त 1954, और अपना जो चौथा है 15 अगस्त 1956। टाइमर मैं ऑन कर देता हूँ। 5 4 3 2 1। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। तो जो है काउंसिल ऑफ स्टेट का जो है राज्यसभा नाम पड़ा 23 अगस्त 1954 को। जी हाँ, इस तो पहले इसका नाम जो है काउंसिल ऑफ स्टेट था, फिर राज्यसभा इसका नाम रखा गया। तो उस समय जो राज्यसभा के जो सभापति कौन थे? तो कौन थे? तो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही क्या किया था, स्टेट ऑफ काउंसिल का नाम जो है राज्यसभा रखा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगेन अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। तो पहला है जी शंकर नारायण, दूसरा है एच डी देवगौड़ा,
तीसरा जो ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और अपना चौथा आंसर है इंद्र कुमार गुजराल। तो चलिए टाइमर चालू कर देता हूँ। तो टाइमर है 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। अगेन दोस्तों आप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। तो राज्यसभा के जो पहले सभापति थे, अगेन आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे वो जो थे राज्यसभा के जो है पहले सभापति थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे राज्यसभा के पहले सभापति थे। तो चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले उपसभापति। तो राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? ऑप्शन मैं आपको देता हूं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हरिकांत भूषण, बृजपाल शर्मा तीसरा ऑप्शन, और चौथा है केशव राव मौर्य। तो चलिए मैं टाइमर आपको देता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। तो अगेन इसका आंसर है दोस्तों, इसका सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो है शायद मिस टाइपिंग हो गया। इसका आंसर जो ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो इसका जो आंसर है एसवी कृष्ण मूर्ति राव। तो एसवी कृष्ण मूर्ति राव जो थे पहले उपसभापति थे किसके? राज्यसभा के। तो कौन कौन थे? एसवी कृष्ण मूर्ति राव। तो एसवी कृष्ण मूर्ति राव जो थे पहले उपसभापति थे किसके? राज्यसभा के। तो कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, प्लीज़ इसको माइंड में न लेना, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? एसवी कृष्ण मूर्ति राव। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्न में से राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, अगेन HD देवगौड़ा, तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह, और चौथा जो ऑप्शन है इंद्र कुमार गुजराल, और पांचवा जो ऑप्शन है या सभी। तो चलिए मैं जो है टाइमर लगा देता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब ने अपना आंसर देते होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल जी, निम्न में से कौन से राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बन के जो मतलब प्रधानमंत्री जब जो थे राज्यसभा सदस्य के बाद जो है प्रधानमंत्री बने थे? तो इंदिरा गांधी भी थे, HD देवगौड़ा भी थे, मनमोहन सिंह थे, और इंद्र कुमार गुजराल भी थे। तो अगेन आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक जो है उसका नाम है ईद में गम। तो ई से हो गया इंदिरा गांधी, दा से हो गया देवगौड़ा, मा से हो गया मनमोहन सिंह, और गा से हो गया गुजराल। तो ईद में गम। तो ईद में को आपको नहीं करना है, में का कोई मतलब नहीं। ईद में गम जो है इसका जो है ट्रिक हो जाएगा। तो अगेन चलिए अब जो है अपना जो है अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अगला जो क्वेश्चन है अपना राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको। पहला है 250, दूसरा ऑप्शन है 252, तीसरा ऑप्शन है 255, और चौथा ऑप्शन है 245। चलिए मैं टाइमर ऑन कर देता हूं। तो आंसर है दोस्तों राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम जो है 250, पर वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में जो है 245 है, और अधिकतम जो है 250। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आठवां, राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी? वर्तमान संख्या कितनी है? ऑप्शन है 242, अगेन फिर 245 दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था 243, और चौथा ऑप्शन था 240। अगेन ये हो गया टाइमर।
तो अगेन दोस्तों जो इसका आंसर होगा वर्तमान में कितने सदस्य, मैंने बताया था वर्तमान में जो है अपने पास जो है कितने सदस्य 245 जो है वर्तमान में सदस्य है। जी बिल्कुल जी, राज्यसभा जन बोला था मैंने जो उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो अधिकतम संख्या तो 250 होता है, बट जो राज्य और केंद्र शासित जो है दोनों मिलकर जो है कितने 200 जो है 33 सदस्य चुनते हैं। हालांकि 238 चुना जाता है, बट जो है सिर्फ जो है 233 चुने जाते हैं, बाकी जो है नहीं होता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 चुने जाते हैं। अगेन जो 233 और 12 को अपन ऐड करेंगे तो 245 जो है वर्तमान में सदस्य हैं, बट जो है टोटल जो सदस्य अगर सीटें खाली है तो 250 सीटें खाली है, बट जो है 245 सीटें ही भरी जाती हैं। तो नाउ अब अपना अगला क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो 9वां क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ये है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा, लोकसभा द्वारा और जो है राष्ट्रपति द्वारा। तो और चलिए टाइमर ऑन कर देता हूँ। तो अपना आंसर जो होगा क्या होगा, अपना जो आंसर होगा भैया वो होगा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इनमें जो है जनता सीधे जो है चुनाव नहीं कर सकती। तो इसमें जो है जनता जो सीधे चुनाव नहीं कर सकती है, मतलब जो है इसमें जो है चुनाव कौन कर सकते हैं, तो इसमें जो जनता द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें चुनाव करते हैं, यानी राज्यों के विधानसभा द्वारा जो है सदस्यों के द्वारा जो है चुना जाता है। तो आप समझ गए। तो राज्यों का जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, राज्य में भेजा जाता है, फिर वो सदस्य राज्यसभा में अपना जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके पद्धति के द्वारा होता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। और अगेन जो लोकसभा, तो लोकसभा आपको पता है प्रत्यक्ष द्वारा होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। फिर राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। चलिए टाइमर ऑन करता हूँ। तो जो अपना आंसर है राज्यसभा के जो है सभापति कौन होते हैं, तो अपना आंसर जो होगा दोस्तों वो होते हैं उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के जो सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो चलिए अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। तो ये था जो है राज्यसभा के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, जल्दी पार्ट 1 था। तो अगेन जो है अगला पार्ट मैं जो है कल डाल दूंगा। तो अगर जो है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग करना पड़ता है, एक एक चीज़ों को जमाना पड़ता है। अभी देखो फिर भी इतना कुछ करने के बाद थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है। तो अगेन मैंने उस मिस्टेक को क्लियर कर दिया था। तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऐसे बहुत से टॉपिक पे जो वीडियो बना चुके हैं, और वही जो टॉपिक है जिसमें बार बार क्वेश्चन के आंसर जो है पेपर में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।